भारत में एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर एक बड़ा इंटरनेशनल विजन सामने आया है। बेस्ट क्योर फाउंडेशन और किटसॉल्ट एनर्जी ने नई दिल्ली और कोयम्बटूर में दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों में भारत की एनर्जी जरूरतों, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर कृष्णन सुथांथिरन, जो कैंसर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज और प्रिवेंशन मॉडल्स पर प्रस्तुति देंगे। साथ ही किटसॉल्ट एनर्जी प्रोजेक्ट के जरिए कनाडा से भारत तक एनर्जी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाएं भी सामने रखी जाएंगी। कंपनी का कहना है कि यह पहल भारत की सस्टेनेबल ग्रोथ, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी को नई दिशा दे सकती है। फिलहाल ये घोषणा भारत में तकनीक, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखी जा रही है। मशीन उनके निर्माण में उनकी फैक्ट्री संस्थापक और उन्हीं की फैक्ट्रियों में जो बनती है और वो दूसरे देशों में बेची जाती है। अभी किसॉल्ट एनर्जी जो है, सर ने एक आइलैंड कनाडा में लिया है, वहां पर फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं कि वहां जो पूरा कनाडा में यूरेनियम, पोटास और ये सब चीजें जो अवेलेबल है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके भारत लाई जा सकते हैं। उस पोर्ट का निर्माण, वहां से जो एनर्जी अवेलेबल है वो कैसे हिंदुस्तान आ जाए। दूसरे एशिया कंट्रीज में हिंदुस्तान, क्योंकि इनका दिल बसता है इसलिए हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं, बट मेनली एशिया के लिए। तो वो इन्होंने अपने उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया कि किसॉल्ट जो उनका आइलैंड है वहां से चर्चिल पोर्ट तक आएगा, फिर चर्चिल पोर्ट से एशिया आएगा। एक सज्जन ने, आप में से किसी ने पूछा था कि वर्तमान संदर्भ में ये कितना उपयोगी हो सकता था अगर ये पहले हो चुका होता तो सही मायनों में अगर देखें तो आज जो हम वैश्विक संकट झेल रहे हैं पेट्रोलियम का, अगर ये पाइपलाइन बन गई होती तो शायद हमें इतनी हाई क्राई नहीं हो रही होती। अगर दूरदर्शिता हमारी पुरानी, अब सबकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, तो ये है मेन कि किस तरीके से वो एनर्जी जो है वहां पर वो हिंदुस्तान लाई जा सके, एशिया के देशों में लाई जा सके। उसका एक रोड मैप इन्होंने दिखाया है कि कितना फास्ट है। तीसरा जो चीज जो सबसे लास्ट में सर ने दिखाई थी वो थी कैंसर का आयुर्वेदिक घरेलू उपचार। तो जो सर बार बार कहना चाह रहे थे कि हमारे रोजमर्रा के खान पान में जो मसाले हैं, जिन्हें हम गरम मसाला या और मसालों का नाम देते हैं, दालचीनी, जूस, पहले तो मसालों के ऊपर सर ने फोकस किया था, उसके बाद में जूसेस पे, आम, अनानास और प्रोमोग्रेनेट वगैरह का, तो उनका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा करें और वेजिटेरियन डाइट के ऊपर अगर हम फॉलो करें तो कैंसर प्रतिरोधकता जिसको शरीर में अपने आप डेवलप हो जाती है, उसके विषय में सर बता रहे थे। ये तो इन नटशेल टोटल है। ये जो दवाइयां और कैंसर के जो प्रोडक्ट बता रहे थे, मसालों वगैरह के, इनका प्रोडक्ट सर नहीं करते हैं, सर इनको प्रमोट करते हैं जहां भी जाते हैं। और कोयम्बटूर में साउथ में आपका फैक्ट्री लगा रहे हैं इनका, और मेन जो कैंसर से लड़ने के लिए इन्होंने अपनी फाउंडेशन से बहुत काम करे। कई सारे फाउंडेशन से नाम उसमें लिखे हुए हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा इंटरप्ट किया आप लोगों को कि मैं बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अश्वगंधा पे बहुत बड़ा रिजल्ट आया है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। अश्वगंधा, नाउ यू एक्सप्लेन। अश्वगंधा harmful to body. They say that ashwagandha is harmful to the body, but I don't think. But the recent paper of the Some reports say that different things. I just grab ladies think people dead. You don't need to take everything. You should choose what is good for you. What he is trying to say is अश्वगंधा के बारे में कि कौन कब कितना और कैसे किस मात्रा में लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट कि एवरी वो बिल्कुल ही निरस्त कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो कंसल्टेशन से लें उसको।